ओके सुनो, चलिए शुरू। बस बस भाई सुन आगे। तो क्या था यार स्टेप, जरा फट से बताना। अरे कितना वो फोर्स पढ़े हो? कौन कौन सा? ग्रेविटेशन की याद कब आएगी? क्या मास के बिना कोई सवाल बनेगा? किसी को तो टांगा होगा। कौन सा धागा में तो मास नहीं होता है, क्यों बेटा? अबे तो ठीक है, टेंशन होता है, बात समझ में आएगा। कई बार तो मास वाला भी तो धागा आ जाएगा। अच्छा पढ़ा है। अच्छा उसके बाद सर मास दिखा, फट से एनर्जी चेप दो, और सरफेस सरफेस में कांटेक्ट दिखा तो पक्का ना? अच्छा दो बॉडी टच में है तो एक दूसरा पे नॉर्मल लगा रहा हो तो दूसरा वाला पहला पे नॉर्मल लगा रखे, एक्शन रिएक्शन होगा। धरती पे हम खड़े हैं, मान लो अगर धरती मेरे को एमडी से खींची और मैं भी धरती को एमडी से खींच रहा हूं तो ये एक्शन रिएक्शन होगा, मार है ना? अच्छा धरती मेरे को एमडी से खींच रही है, सरफेस मेरे पे नॉर्मल लगा रहा है, एक्शन रिएक्शन होगा? क्यों? थ्योरी में तो सब जबर एकदम होती है, याद बात है नहीं? चल तो अभी तक जो सिनेरियो चल रहा था, अभी तो सारे इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो इक्विलिब्रियम में दो वैरायटी आया, नहीं वैरायटी तो एक ही आया वैसे, तो करने ये दो थे। एक लामिस था कि अगर सिर्फ तीन ही फोर्स दिखेगा तो, और इक्विलिब्रियम में होना चाहिए तीन फोर्स और इक्विलिब्रियम तो लामिस, और नहीं तो पॉजिटिव एक्स वाला फोर्स नेगेटिव एक्स के बराबर, पॉजिटिव वाई वाला फोर्स नेगेटिव वाई के बराबर। अगर फोर्स पहले से एक्स या वाई में तब तो टेंशन नहीं है, एक्स और वाई का साथ छोड़ेगा तो उसको तोड़ देंगे। तोड़ना मतलब है कॉस में और दिमाग में बैठ गया क्या? बढ़िया। ओके तो थोड़े और सवाल किए जाए, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होगा। अब जरा एनर्जी हाई रहना चाहिए। देखो इधर पढ़ो भाई क्या लिखा है। अच्छा चलो हम ना भी पढ़े सवाल को तो सबसे पहले हम क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करें? टेंशन बांट देना। तो क्या करना है टेंशन में? बॉडी से दूर, बॉडी से दूर। ये भूल को ना जूता फेंक के मारूंगा। यहाँ बॉडी दिखा क्या? तो बॉडी से दूर गए 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 गए, यहाँ बॉडी से दूर गए गए, बॉडी से दूर, बॉडी से दूर, बॉडी से दूर, तो बॉडी से दूर और बॉडी से दूर हो गया क्या? अब पढ़ो सवाल। हाँ और कहाँ दिख रहा है? अरे इसमें तो डबल डबल इधर, अच्छा इधर ये ले भाई। अब पढ़ सवाल। पहले टेंशन बांट दो जिसको है, बाद में देखो क्या करना। पढ़ो पहले। आज बहुत मस्त मस्त तरीके और भी सीखेंगे। पहले तुम लोगों को हड़काऊंगा गंदा सा तरीका बता के, फिर बाद में कुछ से नोट्स लगाएंगे। पहले देख लो इसको। The pulley and the spring shown in the figure are smooth of the negligible mass. एक पुली का कोई मास वास नहीं है ना? For the system to remain in equilibrium, the angle theta should be कितना? अब कहता है ये तीनों किसमें आ जाए? अरे एक बात बता दो, क्या तीनों आपस में कनेक्टेड है? अब एक भी हिला तो सब हिलेंगे। इसी बात करो, देखो ना ये दाल वही भी बना हुआ, इसको अगर खींचोगे तो ये से चला जाएगा, ये नहीं होगा भाई। इसको पकड़ के इसे खींचोगे तो दोनों ऊपर चला जाएगा। अरे है ना कनेक्टेड? तो हम चाहते हैं कि ये एंगल बता रहे हैं किसके लिए? इक्विलिब्रियम के लिए। करेंगे शुरू? सिर्फ कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे काका शुरू करें, अगर नहीं आ रहा छोड़ दे। क्यों भाई? नहीं आ रहा तो क्या करना? किसी एक को पकड़ लो, फिर दो को पकड़ लो, फिर तीन को पकड़ लो। तो देखो तो जरा ध्यान से, यहाँ एम है और यहाँ भी एम है, तो अब इन दोनों में से किसी एक को पकड़ लेते हैं। और क्या बोला है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो मूव तो कर नहीं रहा है, तो किसी एक को पकड़ लो, यहाँ इसे करके बना दो, एम बना दिया। क्या दिमाग मत लगाओ तुम, ज्यादा दिमाग लगाओगे से पीछे निकलेगा तब कभी नहीं आएगा। तुम बस सोचो अच्छा है टेंशन बांट दिया, टेंशन बांटने में से यहाँ पे डब्बा डब्बा दिख रहा है, डब्बा पकड़ के बना के उसका एपीडी बना दो। एपीडी मतलब क्या? जो जो फोर्स लग रहा है वो बताना है। अब बताइए एम है तो नीचे बोलोगे दो, नीचे आवाज नहीं आ रहा है, ऊपर टेंशन है। क्या सरफेस सरफेस है क्या? तो कुछ है कोई सरफेस? हवा में लटका हुआ है, तो नीचे एम ये लगा, ऊपर टी लगा। क्या ये मूव कर रहा है क्या? अरे इक्विलिब्रियम में है ना। क्या इधर इधर कोई फोर्स है? तो अगर ये मूव नहीं कर रहा तो क्या मैं लिख सकता हूँ T बराबर mg? बोलो भाई, हो गया पहला काम। अच्छा सर इसका भी बना लेगा? अबे तो इसका बनाओगे तो ये तो mg और T एक ही चीज तो मिलेगा, तो कोई फायदा है नहीं। कैसी बात कर रहे हैं? इसका बनाएंगे तो एक ही चीज, मेरे को फायदा है नहीं। बचा कौन? अरे रुक में बचा ना, तो देखते हैं इसके साथ क्या कर सकते हैं।
तो यहाँ पे बनाया रूट आर लिख दिया, समझोगे क्या, √2 है। बढ़िया। अब इधर देखो बच्चा, एक धागा ऐसे गया हुआ है, एक धागा ऐसे, दिख रहा है क्या? और बताओ तो यहाँ पे एंगल वाल कितना दिया है? अरे थीटा थीटा दिया है क्या? अच्छा √2 है, मैं तो नीचे क्या लगेगा? √2 है, नीचे तो वही लगेगा ना, तो पकड़ के चेप दो, √2 mg चेप दिया क्या? क्या यहाँ पे ऐसे टेंशन लग रहा था? क्या यहाँ पे भी टेंशन लग रहा था? टेंशन क्या फोर्स होता है? क्या ये वाला जो फोर्स है एक्स पे कि वाई पे है? अबे दोनों तो क्या करेंगे, किसमें तोड़ेंगे? कॉस और बस, वो तो क्या सीखोगे तुम लोग। तो ऐसे पग उठाओ और यहाँ टी का थीटा, तो इस पे क्या हो जाएगा? टी का, और इधर क्या हो जाएगा? टी का। अरे समझ गए क्या? इस पे क्या हो जाएगा? टी का कॉस थीटा, इस तरफ क्या हो जाएगा? टी का। समझ गए क्या? पूछा क्या है मेरे से? थीटा पूछा है ना। अब ये काम करने के बाद क्या करना होता है? सर पॉजिटिव वाई वाला फोर्स किसके बराबर है? नेगेटिव वाई के बराबर। पॉजिटिव एक्स वाला फोर्स किसके बराबर? नेगेटिव। तो जरा देखो तो, अगर √2 mg इज इक्वल टू, भैया मूव नहीं ना कर, इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर वाले किसके बराबर? नीचे वाले के बराबर। तो नीचे वाला हो गया √2 mg, ऊपर वाला कौन सा हो गया? अभी t cos थीटा कितना होता है? अरे 2t cos थीटा भैया, यही ना होता है? नहीं पता? अरे t cos थीटा प्लस t, ऊपर दो तो लग रहा था ना। अरे इसका भी t cos इधर ही था, इसका भी t cos इधर ही था, तो दोनों को जोड़ दो तो 2t cos थीटा हो गया। अब निकल जाएगा, देख तो t से t के, नहीं t नहीं इधर, अच्छा t निकालना पड़ेगा। अच्छा हाँ इधर आ जा। एक बात बता बेटे, t का वैल्यू निकाल चुके हैं ना हम लोग पहले ही, हमें नहीं पता था यूज होगा कि नहीं होगा, आगे देखे तो लिखे तो यूज कर लिए। तो t की जगह पे लिख दो mg cos थीटा, और इधर पे √2 mg को उड़ा देगा क्या? तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? cos थीटा इज इक्वल टू √2/2। तो बाबा कितना आ गया यार बोलो? cos थीटा इज इक्वल टू, अरे 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, एक √2 कट जाएगा, आया कितना? 1/√2। समझ गए क्या? तो अब बताओ थीटा का वैल्यू कितने पे आता है? ये 45 तो कुछ नया करना ही नहीं है। अरे मतलब पहला स्टेप तुम यही समझ लो कि दिमाग लगाना ही नहीं है। इस सवाल का पहला स्टेप पे दिमाग मत लगाओ, धागा दिखा, टेंशन बांटो, जो जो बॉडी दिख रहा है उस बॉडी को ड्रॉ कर दो और एबिलिटी बना दो, खत्म। क्यों है? सही है ना? दिमाग नहीं लगाना, देखो कोई दिमाग नहीं लगाएगा। हाँ देखते जाओ, पढ़ो बे, ये तो हो जाएगा, क्लास में करा था, क्या लिखा है? अच्छा सर अभी कुछ समझ में नहीं, क्या करोगे? पहले स्टेप बट बोलो भाई, बॉडी से दूर, बॉडी से दूर, बॉडी से दूर और बॉडी से दूर कर दो, इतना काम तो कर सकते हो। और देखिए एम, ये थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं ना, यहाँ एम मास, इसका जो पुली का जो मास है ना एम दिया हुआ है, तो नीचे एक और क्या लगा दे, लगा दे क्या? जो अब अभी तो मैंने कहा कि एक एक पे लगाओ, अब मैंने जो डायग्राम दिख रहा है, जहां जहां दिख रहा है वहीं पे पट पट बना दो, बाकी देख लेंगे। अब पढ़ो, पढ़ो पे करो, क्या बोल रहा है? A string of negligible mass, अरे मतलब ये जो धागा है इसमें मास कुछ नहीं है। आगे पढ़ो, ओ हाँ, गोइंग ओवर क्लैम्प पुली ऑफ मास m, अरे ये जो पुली है ना बाबा, अरे इस पुली के मतलब पुली के ऊपर से धागा जा रहा है, इतना अंग्रेजी तो आता होगा मेरे ख्याल से। हाँ जी लड़की, कुछ घुस रहा है? नहीं उससे पूछ रहा हूँ। हाँ भाई घुस रहे कुछ, इसमें नया क्या पढ़ रहा है? अब यही चीज 10 सुनेंगे तो 1.5 घंटे में कुछ तो घुस ही जाएगा। अबे तो अब त्याग दिए हैं धरती को, नहीं हम तो पहले पढ़ेंगे तब जाएंगे, हो गया फिर तो काम। ठीक चलो देखो, अगर हाँ आगे क्या लिखा है? पुली ऑफ मास m supported support a block of mass m as shown in the figure, the force on the बोलो मैं पुली by the, क्या पूछा है भाई? किस पे फोर्स पूछा है? फोर्स ऑन द, अरे इस पुली पे इक्लैम्प कितना फोर्स लगा रहा है? अच्छा बात बताओ भाई, वहां पर हम चढ़ गए, तो इसके दो सवाल बन सकते हैं। हम ये कह सकते थे, तुमसे ये सवाल पूछा जा सकता था कि सर का कितना वजन तुम्हारे ऊपर लग रहा है, नहीं बन सकता था सवाल?
अरे बन सकता है ना भाई, नहीं बन सकता है। तो अब मान लो मेरे ऊपर कोई और बैठा हुआ है, तो भी तुम्हारे लिए क्या सवाल पूछा जाता है, सर का वजन कितना लग रहा है। हाँ, मेरे वजन को बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन बंदा एक और बैठा हुआ, उसका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ हम ही रहे। तो अगर मेरे से पूछा है कि इस क्लैंप पे, एक क्लैंप समझ में आता है, अरे फट्टा जिससे लटका रखे, तो इस क्लैंप, ये जो क्लैंप है, इस क्लैंप पे पुली कितना फोर्स लगा रहा है, तो भैया जितना पुली पे लग रहा होगा वही क्लैंप पे लग रहा होगा। क्यों भैया नहीं समझे? अरे पुली किस पे अटका हुआ है, क्लैंप पे, तो जितना ये जो पुली क्लैंप पे फोर्स लगा रहा होगा, यही तो पूछा है, तो हम ये निकाल लें कि पुली पे कितना फोर्स लग रहा है। बेसिकली मास लटका है तो उसका एक बात बताओ, एक डंडा इसे लिए रहे, हाँ अरे बढ़िया, अच्छा है, मारोगे तो बताओ, ऐसे नहीं पड़ जाता है। चलो सुनो, अब एक भट्टा लगा हुआ है, भट्टा समझते हो, मान लो एक वो बांस का कुछ ऐसे करके लगा हुआ है, और तुम उनपे लटक के वहां झूला झूला झूल रहे हो, तो बांस का जो खुद का वजन है वो भी तो नीचे लग रहा होगा। अब हम तुमसे ये पूछे कि वो जो भट्टा है, भट्टा जहाँ पे तुमने घुसा रखा है जिस होल में, उसपे ऐसे जोर पड़ रहा होगा ना, वैसे वो समझ रहे हो क्या, तो उसपे जोर कैसे पड़ रहा होगा, सर आप पकड़ के झूल रहे हो, समझ रहे हो क्या। तो जो बांस का जो वजन होगा वो तो लग ही रहा होगा ऑलरेडी नीचे की तरफ, ऊपर से तुम भी लटक गए हो, तो वो वाला इसमें से अड़ रहा होगा ना बे। तो कोई मेरे से ये पूछ दे कि बताओ बांस की यहाँ पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो मैं ये देख लूंगा इसमें कितना लग रहा है, अरे इसमें कितना लग रहा है वही तो ये इस पे लगा रहा होगा, समझिए क्या थोड़ा सा। अब जरा सोच, तो मुझसे अब इन्होंने बस चेंज क्या बोला कि इसके ऊपर बताओ कितना फोर्स लग रहा है, अब बोले सर इसमें तो कुछ लगे, तो इसमें कौन अटैच है, केवल पुली है, तो अब ये देख लो कि इस पुली पे भाई साहब कितने फोर्स लग रहे हैं, बढ़िया क्या। तो अब एक बात बताओ, ये समझे क्या बे, तो हमें अब क्या निकालना है, अरे पुली पे कितना फोर्स लग रहा है, अरे पुली तो इस पे फोर्स लगा रहा होगा, तो पुली जितना इस पे लगाएगा ये वाला उसको उतना लगाएगा, तो मुझे अगर ये पता चल जाए कि पुली पे कितना फोर्स लग रहा है, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि क्लैंप पे ये कितना लग रहा है। समझ गए क्या, एक तुम्हारे ऊपर 10 किलो का बोरी रख दिए लाके, तो तुम्हारे ऊपर कितना फोर्स लगा, कैसे पता चला, बोरी से, अरे बोरी से ही लगाना है, तो इस पुली को कहाँ टांग रखे हो, समझ गए क्या, तो इस पुली पे कितना फोर्स लग रहा है, अगर वो कैलकुलेट कर ले वही फोर्स किसके ऊपर होगा, समझ गए कॉमन। अब बताओ तो कहानी किस पे चलाऊं बे, एक पुली पे चलाऊं ना, चलो बता पुली के साथ क्या क्या हो रहा है। अब एक धागा ऐसे है क्या, ये टेंशन, एक धागा ऐसे नीचे है क्या, देखो तो बे टेंशन दिखा गया, बढ़िया, और इसका खुद का मास कितना बच्चा, तो इसका नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, m, समझे क्या, इक्विलिब्रियम में है ना यार ये, अच्छा अरे ठीक है भैया उसको भी बना लेते हैं, चलो सर एक ये वाला एम भी दिखाई दे रहा है, तुमने कहा चलो इसको भी बना लो, तो तुम बोलोगे सर ये एक एम दिखा गया, नीचे क्या बना दूं, एम, ऊपर क्या बना दूं, समझ गए क्या, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो इस वाले से तुम फट से लिख दोगे टी बराबर, बोलो रे एम लिख दिया क्या। अब किस पे देखना है, बोलो भाई इस पे देखना है ना, कि अब बताओ ये तो ऐसे ही फोर्स लगा रहा होगा, तो अब एक बात बताओ बेटा, एक फोर्स ऐसे और दो फोर्स ऐसे, तो अब एक बात बताओ इन दोनों फोर्स, मतलब ये सीन कैसा बन चुका है, ये ऐसा बन गया है, थोड़ा समझना कि सर इधर की तरफ लग रहा है कैपिटल टी और इधर की तरफ लग रहा है कैपिटल टी प्लस एम जी, नहीं समझ में आया, ध्यान से देखो भाई, अरे नीचे दोनों लग रहा है यार, और दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना, और दो फोर्स के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है ना, अबे इसी का रिजल्ट हुआ तो इससे लगा, तो दो आदमी से मेरे को, एक आदमी इधर से खींचा एक आदमी से खींचा, और मेरे सामने यहाँ पे मान लो इसे कुर्सी लेवल है, बढ़िया, हमसे किसी ने सवाल पूछा कि बताओ कुर्सी पे कितना फोर्स लग रहा है, समझ पा रहे हो क्या बे, तो एक ने ऐसे फोर्स लगाया, एक ने ऐसे फोर्स लगाया, मेरा आगे चाल होगा इसी तरह, समझ रहे हो कैसे ऐसे, तो इसका सवाल पूछा था, तो हम जितना इस पे लगा रहे थे वही इस पे लग रहा था ना, समझ गए क्या। तो सर दो फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, अरे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और दोनों फोर्सेस के बीच में भी एंगल कितना है भाई, अबे 90 है ना, ऐसे ऐसे क्या होगा, समझ गए क्या, नहीं तो अब ध्यान रखो, फिर से बता रहा हूं, मान लो बच्चा कोई वेक्टर f इधर है, f1 कोई वेक्टर f2 है, दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों का रिजल्ट कैसे निकाला करो, अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ f2 स्क्वायर,
अरे समझे, रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, सिंपल। तो अब यहाँ पकड़ के चेप दो, इसका बताओ भाई, यही होगा रिजल्टेंट इधर पे। तो ये रिजल्टेंट कैसे निकालूं मैं सर, अंडर रूट ऑफ, बोलो भाई इधर क्या है टी स्क्वायर है बाबा, प्लस इधर नीचे क्या है टी प्लस एम जी का स्क्वायर। समझ गए क्या? टफ तो नहीं है, अपन ने उस दिन भी डिस्कस करा था, याद है क्या? अरे इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था ऐसा कुछ, याद है? ऐसे गधा, इधर टी हम कह रिजल्टेंट कितना तुमने कहा था रूट 2t, याद आया? अरे अंडर रूट ऑफ, चल तो अब जरा सॉल्व करो इसको बच्चा। देखो बाबा कैपिटल टी की वैल्यू निकाल चुके क्या अपन? तो यहाँ क्या पकड़ के चेप दूं, एम जी का होल स्क्वायर, बढ़िया क्या? और यहाँ टी की जगह क्या लिख दूं, कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा बुद्धिमान बनो, लिख रहे हैं इसमें से कॉमन आ सकता है बाहर एम स्क्वायर, और इसमें देखो क्या, इसमें क्या है यार जी, अच्छा जी निकालो, देखो जी है इसमें भी, जी इसमें भी है ना, तो दोनों में से जी बाहर आ सकता है, बल्कि इस फॉर्म में आएगा स्क्वायर रखा हो तो जी स्क्वायर आएगा, और यहाँ देखो यहाँ भी जी स्क्वायर है क्या, तो इन दोनों में से जी स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो बाहर क्या बचेगा, अबे जी बचेगा रे, बाहर जी चला जाएगा, अंदर क्या बच गया m प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m का, अरे सॉरी कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर रूट में, ठीक है ऑप्शन दो स्क्वायर कहां से आ गए भाई? क्या बच्चा? ये जो आप रिजल्टेंट के नीचे लिखते हो ये, अरे हाँ ये तो स्क्वायर तो आ रहा है, ठीक तो है, एक m स्क्वायर आएगा, m स्क्वायर प्लस और आएगा m प्लस m का होल स्क्वायर है ऑप्शन में। स्मॉल कैपिटल T इज इक्वल टू mg, ठीक है क्या? उधर भी m जी, अच्छा ये ऐसे है, ठीक है नहीं ये वाला है, ये वाला यहाँ ऐसे, तो आंखों का दुख है, ठीक है क्या? अरे जी बाहर निकला ना यार, थोड़ा ऑप्शन ठीक से लिखो, अरे m प्लस m का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल M स्क्वायर जी बाहर, ठीक है क्या? ये स्टेप समझ में बेटा? कुछ नहीं है, देखो जी स्क्वायर यहाँ भी आता ना, और यहाँ से भी अगर अपन जी को कॉमन निकाल लेते तो जी का स्क्वायर m प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर, समझ गए क्या? तो जी स्क्वायर कॉमन बाहर जी निकल जाए तो बचता क्या यहाँ वाला, यहाँ था ना m का स्क्वायर है, तो दोनों में से जी स्क्वायर को बाहर निकाल दो, ठीक है? ये ठीक है ना यार? आगे देखो, कुछ सवाल पूछे ही नहीं, बहुत बड़ी हम ही लोग बना ले क्या कुछ, चल तो ये एक बात बताओ, मान लो मेरे से ये पूछ दिया, देखो भाई कि T1 का वैल्यू या फिर T1 अपॉन T2 का रेशियो पूछ दिया होगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या होगा, मान लेते हैं ऐसे, तो हमें कोई फर्क पड़ता है क्या? देखो तो भाई, और मान लो सिस्टम किसमें है, अरे इक्विलिब्रियम रे बाबा, मान लो ये भाई साहब किसमें है इक्वि, अब इसी के सवाल चल रहे हैं तो यही होगा। तो अब बताओ अगर इक्विलिब्रियम में तो क्या करना चाहिए, धागा वाला ठीक रहेगा, अब एक तो ऐसा है एक तो ऐसा है, तो पहला काम क्या करोगे बोलो, बॉडी से दूर, T2 बॉडी से दूर, T2 बॉडी से दूर, T1 कर दिया क्या? नेक्स्ट स्टेप, अरे दो तो ब्लॉक है ना यार, दोनों का एपीडी बना दो। तो मान लो अब देखो तुम थोड़ा चाहो तो बुद्धिमान यही बन सकते हो, इसका ये मास mb है बच्चा, mb, ठीक है? तो अगर इसके लिए एपीडी बनाते हैं तो मान लो मैं ऐसे पॉइंट जैसा ही ले लूं, तो तुम क्या बोलोगे सर नीचे क्या लग रहा है, बोलो यार mb इंटू जी, अरे ब्लॉक बी था ना, और बताओ इधर की तरफ क्या लग रहा है, एक फोर्स जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है mg, बढ़िया, और क्या है बच्चा बताओ, तो तुम बोलोगे सर इधर की तरफ एक लग रहा था क्या, तो बोलो भाई T2, अरे लग रहा है ना देखो T2, और ये बेटा एंगल कितना बना रहा है, अरे बोलो भाई थीटा, और सिस्टम किसमें और भी फोर्स तो नहीं इस पे, तो अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है,
अरे ये तो पहले से है x में, ये तो पहले से है y में, और t2 वाला भी इसमें, इसको तोड़ दे cos और sin। तो इधर क्या लिखोगे बोलो, t2 cos बीटा, और इधर क्या लिखोगे बच्चा, t2 sin बीटा। समझ गए क्या? अब पकड़ के चेप दिया जाए तो क्या लिखते हैं, पॉजिटिव y वाला फोर्स नेगेटिव y के बराबर, पॉजिटिव x वाला फोर्स नेगेटिव x के बराबर। समझ गए क्या? तो यहाँ पे लिखा हमने T2 sin बीटा इज इक्वल टू mg, और एक लिख दिया हमने T2 cos बीटा इज इक्वल टू क्या था भाई, इसी का m था ना, ये m लिख, अच्छा इन्होंने कैपिटल m इसको, अच्छा दोनों का मास सेम ही लिया है ना, तो टेंशन नहीं है, आप इसको सीधा कर दो mg। ठीक है क्या? अरे बच्चा m ही m ले रखा है, देखो ना मास m, और इसका भी क्या ले रखा है, टेंशन नहीं, बी ए लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे नहीं सर, अरे एम एम ही दिया हुआ था ना, मुझे लगा ये अलग मार्क दिया अलग दिया, बट इसका मार्क्स एम ही दिया, इसका भी एम ही दिया, तो क्या कर। उसी तरह किसका बना लोगे बोलो भाई, अबे इसका भी बन सकता है यार, तो अलग से नाम बनाना चाहो तो यहाँ क्या लिखते हो, T1 cos अल्फा, और इस तरफ T1 sin अल्फा। समझ गए क्या? नीचे की तरफ बोलो रे, नीचे m लगा क्या, और यहाँ देखो T2 भी है बच्चा, ये T2, तो अगर ये बीटा एंगल है तो ये भी कितना होगा, तो अब इस T2 को भी तोड़ना पड़ेगा ना। अरे ये T2 भी ऐसे थोड़ी है, ये T2 का इस तरफ क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ, T2 cos बीटा, और इधर बोलो भाई T2 sin बीटा। समझ गए क्या? तो इधर वाला इसके बराबर, इधर वाला इसके बराबर, मस्त बन गए। क्या करना होगा, कुछ नहीं है। अब आ गया भाई सेकेंड लॉ, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन समझ में आ गए? क्यों भाई सुस्त क्यों डाल रहे हो आज, खाना दिख रहा हूँ तेरे को? हाँ हाँ, अबे आई कांटेक्ट समझ में आता है, तो पीछे भी जाता है, 12वीं पास हो गया, पिछली बार आई कांटेक्ट नहीं समझ में आता है। चलो देखिए एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में क्या पढ़ते हैं यार बताओ जरा? अबे अब इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, जितना फोर्स लगाओगे उतना मोमेंटम में चेंज होगा, ये तो पढ़ा था शायद नहीं? सेकेंड लॉ में यही पढ़ा था ना कि सर सेकेंड लॉ में जब आप समेशन ऑफ नेट फोर्स, किसका कौन सा नेट फोर्स बच्चा, अरे एक्सटर्नल वाला ना भाई, भूल गए, अरे जो सराउंडिंग फोर्स लगा था उसी को तो बोलते हैं एक्सटर्नल। अरे हम खड़े थे, धरती माता एक्सटर्नल हो गया, मैं खींच रही तो एक्सटर्नल फोर्स ही तो है। तो इसमें कहता है कि भैया समेशन ऑफ नेट फोर्स किसका, एक्सटर्नल फोर्स का, ये कभी जीरो नहीं होगा। समझ गए? तभी सेकेंड लॉ की बात होगी। तो यहीं से हमारे पास बेटा फॉर्मूला आया था क्या, मास इनटू एक्शन, याद आ रहा है क्या? ऐसा पढ़ा था? अरे यार कोई ब्लॉक पड़ा हुआ, अपन ने फोर्स लगाया तो एक्सेलरेट कर गया। समझ गए? बड़ी तो कहानी अभी भी वही चलेगी। क्या हुआ बोलो, बोल दो, दे दो रे पानी। बेचारे गले से आवाज नहीं निकल रहा, तुम पानी नहीं दे रहा उसको, पाप देंगे भगवान तुमको। पाप देंगे, बता दो ये पानी मत रहा है। अच्छा चल देखो एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड, एकदम प्यार से मोहब्बत से इज्जत से देखो। तो अभी तक क्या पढ़ा, तीन फोर्स, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता तो तुम क्या बोलते थे, एक्स वाला पॉजिटिव एक्स नेगेटिव पॉजिटिव वाई, यही तो पढ़े। अब लेकिन सिस्टम इक्विलिब्रियम में अब क्या हो रहा होगा, चल रहा होगा। अच्छा एक बात, मैं इधर खड़ा हूँ, कोई मुझे 10 सीधे खींच रहा है, कोई मुझे 5 सीधे खींच रहा है, तो मैं रुका हुआ रहूंगा क्या? क्या होगा भाई? हाँ 5 से मैं इधर की तरफ लगना शुरू होगा और मैं एक्सेलरेट करूंगा। तो इससे पहले नेट फोर्स 0 होता था, इक्विलिब्रियम में था। अब नेट फोर्स 0 नहीं रहेगा, अब नेट फोर्स कितना रहेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ गए क्या? तो कहानी फिर से वही, पर इस बार क्या करेंगे, जैसे देखो मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीजें बताता हूँ।
जैसे बच्चा एकदम प्यार से मोहब्बत से देखो, मान लो ये सरफेस ऐसे पड़ा हुआ है, मतलब सरफेस तो पड़ा ही रहेगा, समझ रहे हो ना, और इस पे रख दिया बच्चा किसी ब्लॉक को, ठीक है। अब हमने कहा कि मान लो यार भाई साहब अपन ने इधर की तरफ एक फोर्स लगाया F1 और हमने कहा इधर की तरफ, अब तुम ठहरे ठीक, तुमने इधर लगा दिया, समझ गए क्या? अरे F1 से इधर या F2 से इधर, ऐसा। और ये वाले भाई साहब कुछ एंगल अल्फा बना रहे हैं और ये वाले भाई साहब कुछ एंगल बीटा बना रहे हैं। बढ़िया, कहानी अभी भी वैसी चलेगी, अभी भी हम देखेंगे नेट फोर्स x में, नेट फोर्स y, यही चलेगा कहानी। पर पहले क्या होता था, इधर वाले इसके बराबर, इधर वाले इसके बराबर, इस बार ऐसे नहीं चलेगा। इस बार लिखेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका चूज करेंगे? जिसका एपीडी बनाएंगे, जो हमारा सिस्टम होगा। समझ गए? इक्वेशन तो सिस्टम का ही बनाते हैं ना, लिखते हैं। चलो अब देखते हैं। तो सर इसमें ऐसे ही लग रहा है, ठीक। अब मान ले यार बच्चा इसका मास m है, तो इसकी एफबीडी बनाई जा सकती है इस ब्लॉक का। चलो बताओ मुझे क्या क्या करो, जितने फोर्स है सारे बता डालो। चलो भाई रफ्तार में बताना। हाँ, अरे मास m, तो नीचे क्या कर दूं? पक्का क्या? ये किसने लगाया? धरती में ही आने रे। क्या ये सरफेस खेल रहा है? कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये सरफेस इसके ऊपर क्या लगाएगा? ऊपर। बढ़िया। अब मैंने ऐसा कहा कि हमारा फोर्स लगाने की वजह से नहीं, ये भाई साहब इधर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, मतलब इधर मूव कर रहा है, इस तरफ एक्सीलरेट कर रहा है। तो क्या ये बॉडी ऊपर नीचे मूव कर रहा है क्या? अरे सवाल मैंने क्या बोला, किधर मूव कर रहा है? इधर। तो इधर इधर तो मूव कर नहीं रहा है, तो अगर इधर और इधर नहीं मूव कर रहा है, इसका मतलब इधर ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर। आप सोचो कोई भी चीज बेटा कब मूव कर सकती है? अगर दोनों तरफ से बराबर लगेगा तो यही रहेंगे, अब बराबर नहीं लगेगा तभी तो हिलोगे डुलोगे। समझ गए क्या? तो जैसे मान लो इसमें मैं दो सवाल बनाता, मैं आपसे पूछता कि बताओ नॉर्मल कितना होगा, पहला सवाल, ठीक। क्या निकालना है? नॉर्मल। तो अब जरा ध्यान से देखो कि तुमने, अब ये तो एफबीडी की एक तरीके से बना रही थी मैं, सर नीचे लगा mg और इसी ब्लॉक पे ऊपर लगा नॉर्मल, और इसी ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है F1 कितने एंगल पे? अल्फा। तो इस तरफ क्या लिख दूं? F1 cos अल्फा। बोलो भाई, अरे इस तरफ होगा ना, और ऊपर क्या बना दूं? F1 sin अल्फा। समझ में आ रहा है क्या? इधर F2 है क्या, तो इधर क्या आ जाएगा? F2 cos बीटा, बरोबर है क्या? और इस तरफ क्या आ जाएगा? F2 sin बीटा। बढ़िया। क्या और कुछ दिख रहा है तुझे? और मैंने तो बेटा जैसे ही फोर्स x और y को जोड़े तो तोड़ दो cos sin cos sin cos sin। समझ गए क्या? अब हम तसल्ली से इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन किस पे बनाना है? सर x पे और y, इसी दो पे बनेगा। अब अगर सर जिस एक्सिस पे चल रहा होगा उस एक्सिस पे आप लिखो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और जिस एक्सिस पे नहीं चल रहा है उस पे क्या लिख दो? इधर वाला फोर्स इधर वाले के बराबर। तो ये भाई साहब चलन किस पे भाई? अरे इस पे चल रहा है ना, क्या इस वाले पे चल रहा है क्या? तो जब इस वाले पे नहीं चल रहा तो सारे ऊपर वाले फोर्स किसके बराबर? समझ गए क्या कहानी? तो अब अगर हम इसके देखो ये y पे देख रहे हैं, y पे कोई मूवमेंट है क्या? y पे ये अभी भी किसमें है? इक्विलिब्रियम में। समझ गए क्या? दूर रहो, अभी इधर चेयर पड़ा लेना भाई, इसको वहीं से घिस के ला रहे हैं। समझ रहे हो क्या? तो ये y पे चल रहा है क्या? तो इस धरती माता ने तो लगाई नहीं होगी और सरफेस नॉर्मल लगा ही रहा है, और ये दोनों आपस में बराबर, इसीलिए तो इस पे टिका हुआ है। अब मान लो मैं इसे पकड़ के खींच दिए तो अभी थोड़ी रहा, अभी तो ऊपर भी गया ना, फिर पीछे रहे। समझ गए क्या? पक्का? चल, तो अगर y पे चर्चा करें, चलो बताओ नीचे लगने वाला कौन है? m, बरोबर है क्या? इसको किसके बराबर लिखूं? ऊपर वाले बोलो n, बस नॉर्मल है, और कौन है? प्लस F1 sin अल्फा प्लस F2 sin बीटा। समझ गए क्या? बढ़िया खुश? क्या यहाँ से नॉर्मल निकल जाएगा? हमें गधों इन सबको उधर भेज दो, इनकी वैल्यू आ गई, खत्म। समझ गए क्या? अब सर x पे आ जाओ, क्या x पे ये इक्विलिब्रियम पे है अभी? अरे गधों x पे तो चल रहा है ना, तो पहुंचेगा इक्विलिब्रियम। कुछ चल रहा है तो कैसा इक्विलिब्रियम भाई? क्यों आ रहा है? अभी तक नहीं है, अब तो बैठल है तो इक्विलिब्रियम में है, किसी ने लात मारा चल उधर की तरफ, पहुंचेगा इक्विलिब्रियम। अभी
अबे भाई कुर्सी अभी इक्विलिब्रियम में है, अब पकड़ के तुम नीचे कर दिए तो इक्विलिब्रियम आ गया क्या? तो लेकिन हाँ x में नहीं आया, y में अभी भी इक्विलिब्रियम था, लेकिन अगर इसे लात मार दी भाई साहब ऐसे जा रहा है तो y में भी चल रहा है ना यार, x में भी चल रहा है ना, तो इसका दोनों में इक्विलिब्रियम नहीं है। बट अगर सीधा जा रहा है तो सर y में था इक्विलिब्रियम, गधे हो तुम लोग, नहीं आया? आ गया कैमरे में आया तो हमने लात मारी है आज कुर्सी को। तुझे कुछ आ रहा है रे? कल भी नहीं आया था। तो ईद का चांद है, ईद का चांद भी तो काफी साल में तो आ ही जाता है एक आध बार, तो फिर भी क्या होगा रे तेरा? हाँ वही 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 देखो इधर, कोशिश करो सब समझ में आएगा। तो सर एक्स के बारे में चर्चा करें तो बताओ हम क्या मान के चले, इधर चल रहा है ना, यानी जो फोर्स इधर की तरफ लग रहे हैं वो ज्यादा होगा तभी ना यार। तो इधर वाले बताओ कौन कौन से फोर्स है इधर वाले से? F1 का, और इधर की तरफ लगने वाला कौन है? अब बड़ा किसको मान रहे हो? अरे F1 को असल पकड़ो ना, तो कैसे लिखूं नेट फोर्स? तो इसके ऊपर लग, अब बताओ x पे लगने वाला, अब इनको भूल जाओ और इनको भूल जाओ, सिर्फ किसको देखो, अब x इसको देखो, तो x पे बेटा एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है, तो इधर वाले को अगर प्लस लोगे तो इधर वाले को क्या लोगे? समझ के क्या? तो नेट फोर्स x वाले पे कैसे निकाले देखो तो F1 cos अल्फा प्लस जितने फोर्स x में लग रहे सबको लिख दो, तो एक इधर लग रहा है x में, बेटा देख रहे सृष्टि लिखा इधर की तरफ वाला, और दूसरा वाला किधर लग रहा है? इधर इस तरफ। F2 का कौन है भाई? तो प्लस में लिखो माइनस में लिखो, माइनस F2 cos बीटा। देखो फॉर्मूला बेटा ध्यान रखो, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, यही है फॉर्मूला और कुछ है ही नहीं। और नेट फोर्स किस पे देखते हैं? अरे सर सिस्टम पे, समझ रहे हो क्या? जिसको सिस्टम लिया उसी को तो लेंगे। तो अब इस वाले सिस्टम को जब लिए हैं तो इस वाले में टोटल फोर्स कौन कौन सा था? सर x में F cos अल्फा था और एक सर F cos बीटा था। हमने ये माना कि सिस्टम इधर जा रहा है, तो इसको मैंने प्लस में लिया तो इसको किस में लेना पड़ेगा? माइनस में। तो ये क्या है बेटा, ये चीज क्या लिखा है तुमने? अरे नेट फोर्स लिखा है भाई, टोटल फोर्स इस पे लग रहा है, तो ये नेट फोर्स किसके बराबर होगा? मास। अब मास किसका लिखोगे? अबे सिस्टम का, और सिस्टम किसको माने हो? इसको, और इसका मास कितना है? तो यहाँ क्या लिख दूं? m इंटू, समझ गए क्या? तो क्या यहाँ से मैं a निकाल सकता हूँ? अबे गधो f उधर भेज दो, हो गया। गेम समझ में आया क्या? तो अब मुझे दिख रहा है इसमें चलता हुआ, तो जिस एक्सिस पे चल रहा है उस एक्सिस पे जिस सिस्टम को माने हैं उस सिस्टम देख लेंगे एक्स पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। अरे 500 फोर्स लगे, क्या ही फर्क पड़ता है? तो एक तरफ वाले को प्लस ले लेंगे, एक तरफ वाले को, नेट फोर्स इज इक्वल टू उस सिस्टम का मास इनटू एक्सीलरेशन, खत्म। ठीक है क्या? चलो हाँ जी, ये बताना पड़ेगा क्या? हाँ अरे पढ़ो भाई, अभी तो कर लिया है। इसकी आ रहा है समझ में ना? इतना तो कंफर्म है कि 100 में से 40 तो आ ही रहा होगा। समझ में ना ऐसे ले रहे तो सुनते ही अपने आप कॉमन लेने लग पड़ेगा। अरे तुम बोलना सीख के समझ रही है, छोटे बच्चों को देखा है क्या? बोले बाबा, वो भी सीख जाता है कुछ देर में। क्यों है ये सीखता है? तभी तो तू इतना बड़ा हो गया रे बोलते बोलते हैं। चल देखो इधर, पढ़ो इसको। अभी घर वाले इतना मेहनत भी नहीं करते, कभी कभी बुलवाते हैं। तुमसे तो रोज 1.5 घंटा बुलवाया जाएगा, तो कैसे नहीं याद होगा यार? बोलना तो शुरू करो। चलो क्या बोल रहा है? डिटरमाइन, अबे क्या? एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड, ये सब कुछ किसके बारे में पूछा है? अरे ब्लॉक के बारे में पूछा है ना। तो अब मास दिख रहा है तो नीचे क्या बना दूं? अरे क्या बना दूं? 2, क्या सरफेस सरफेस है क्या? तो ये सरफेस ऊपर क्या लगा देगा? इसके अलावा कोई है क्या भाई में फोर्स? गधा, इधर 10 नहीं दिख रहा है क्या? तो ये 10 है तो इधर क्या हो जाएगा? 10 cos 30, बोलते जाओ, और इधर क्या हो जाएगा? 10 sin 37। बढ़िया क्या? अरे जिस पे एंगल बनता है वो cos बनता है,
और ऐसे 90 डिग्री पर चल जाओ। अब जरा इसकी वैल्यू बताओ रे। 10 4/5 अरे cos 37 और 10 sin 37 बोले तो 10 3/5 ने 10 को उड़ा दिया 6, इसको उड़ाओ कितना 8। तो ये जो 8 न्यूटन होगा इधर कितना भैया, तो ये 6 न्यूटन वाला फोर्स x पे की y पे है। वाह वाह, अरे 6 वाला y पे है रे, और ये जो 8 वाला ये इस पे है। अरे बोलो भाई x पे है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, x x y y, तो एक्सेलरेशन किस पे बोला भाई, इस पे बोला है ना, नहीं समझे रे। और यहाँ देखो सवाल में क्या बोला है, नॉर्मल। तो गधो अगर ये ऊपर उड़ने लगेगा तो नॉर्मल कहां से आएगा इसके पास, अबे यार सरफेस ही नहीं रहेगा तो कोची का नॉर्मल। अगर हम सुपरमैन होते और हम ऐसे जूम उड़ के ऐसे खड़ा हो सकते थे हवा में, तो जब सरफेस नीचे आएगी तो कोची का नॉर्मल। पागल हो गए। आज छत पे जाना, समझ लो, आज बढ़िया बिल्डिंग में जाना छत पे, और एक टांग ऐसे हवा में से रखना बढ़िया, और फिर दूसरा रख देना, देखना तेरे को नॉर्मल मिल जाएगा। अबे सरफेस चाहिए ना भाई, तब तो नॉर्मल मिलेगा, मस्त नॉर्मल मिलेगा। तो सरफेस तो चाहिए ही चाहिए। मुस्कुरा लीजिए, क्लास में है, देखो इधर। चल, तो अब इसके बाद की कहानी क्या, सर ये मूव किस पे कर रहा है, अरे इस पे कर रहा है मान लो, पक्का ना। और इस वाले पे मूव, तो जिसमें मूव नहीं करेगा उस पे ऊपर वाले किसके बराबर, कंफर्म हो गया। चल पकड़ के छेद दिया, पहले किस पे आ जाओ, वाई पे करें, तो वाई पे ऊपर वाला बताओ कौन कौन सा है, अरे n प्लस इधर पे 6, अरे बरोबर है क्या, इज इक्वल टू नीचे वाला बताओ बे 2g बोले तो बात है समझ में। इसमें नहीं चल रहा है, इसमें नहीं चल रहा है, कोई पकड़ के नीचे जा रहा है, समझ गई, तो इधर घसका रहे हो, इस पे नहीं जा रहे हो, तो बता दियो ऊपर वाले किसके बराबर नीचे के बराबर। तो अब निकालना क्या था, n निकालना था ना, तो बोलो भाई 20 - 6 कितना 14 न्यूटन, खत्म। दूसरा पार्ट क्या पूछा था बच्चा, बोलो भाई एक्सेलरेशन चल किस पे रहा है, अरे इस पे रे, कंफर्म हो क्या। तो अब इधर लगने वाला कोई फोर्स दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें, इसके अलावा कोई और है, पीछे पीछे कोई है क्या, नहीं ना, तो बचा कौन केवल 8। तो हम क्या लिखेंगे, अगर x पे चर्चा कर रहे होते तो सिर्फ फॉर्मूला होता है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, यही होता है ना। तो नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, अरे एक ही है ना, और कोई है क्या, मान लो पीछे कुछ रहता तो बोल देते वो भी है, नहीं समझे। हमने कहा कि मान लो इधर 2 न्यूटन लग रहा है, ठीक, तो तुम क्या बोलते +8 -2, नहीं समझ में आया। अरे भाई इस पे नेट फोर्स देखना था ना, पर कहां देखना है, x एक्सिस में ना, तो x एक्सिस में एक तो 8 लग ही रहा है, और एक मान लो पीछे 2 लग रहा होता तो एक +8 -2 करना पड़ता, और मान लो कोई धक्का दे रहा है 1 लाख इसके मार दिए इधर से प्लस से, और तो फिर क्या करना पड़ता, प्लस कितना है, +8 प्लस एक ही डायरेक्शन, तो +8 +10। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो सिंपली क्या लिख दें, नेट फोर्स सर 8, मास बोलो भाई सिस्टम का 2 × a, तो a आ गया 4 मीटर/सेकंड। बताओ भाई, तो बोल कुर्सी पे क्यों मारेंगे, हाँ ठीक है यहाँ तक, तो कुछ नया नहीं पढ़। अब क्या देखना है, अच्छा तुम चल रहे हो इस पे, तो तुम इस एक्सिस पे चल रहे हो, तो हम देख लेंगे तुम्हारे जिस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं उस पे अगर सब फोर्स एक ही तरफ लग रहा है तो प्लस, अब कोई इधर लग रहा है कोई इधर लग रहा है तो प्लस माइनस कर देंगे जैसा होगा, इज इक्वल टू इसका मास इज इक्वल टू सॉरी इनटू इसका एक्सेलरेशन। गेम समझ में आया क्या, आ गया उड़ी बाबा हो जाएगी। अरे सबसे पहले स्टेप क्या करो, देखो एक बार गाड़ी घूम गया ना चक्का, जो नीचे आएगा नहीं पड़ जाएगा अपने आप, क्यों है, कल लंबी गाड़ी चला रहे थे घुस गई नाली में, बताओ बॉडी से दूर, बॉडी से दूर, जूम घूमते 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 बॉडी से दूर, घूमते 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 बॉडी से दूर, घूमते 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 बॉडी से दूर, बॉडी से दूर, हो गया क्या रे, बढ़िया। सर और कुछ देखो तो,
इसको देखो रे, इसको इधर टी, इधर टी, तो इधर क्या हो जाएगा? अरे ये तो पता है ना रे, तुम्हारी गर्दन हमने पकड़ी, एक गर्दन से खींचा तो गर्दन में कितने का जोर? सर एक हाथ का, फिर दोनों पकड़ा, पकड़ के तीर दिया तो कितना दे? दो पड़ा होगा ना। मान लो गर्दन यहाँ से किसी चीज से बांध रखी रस्सी से, तो उस रस्सी पे कितने का जोर पड़ेगा? दोनों हाथों का पड़ेगा ना, तो टूटी हो गया। लटक मत जाना जाके बस। चलो यहाँ तक गाड़ी ठीक है। अब पढ़ो सवाल, एक काम तो कर दिया। और ना और मन करे तो यहाँ पे लिख दो M1G, और मन करे तो यहाँ पे लिख दो M2G। अब पढ़ो। अच्छा किया था? नहीं हमने पढ़ा ही नहीं सवाल, हमें तो पता है पहले टी बात, तो बाद में देखेंगे क्या पढ़ा है। चलो अब पढ़ो सवाल। हाँ जी बताया जाए, बोलो बोलो। इस सवाल को देख के तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहा है? भैया इसे हम तुम्हारा बाल करके खींच दिए, पूछे बताओ कितनी देर बाद तुम धरती से ऊपर उठ जाओगे? क्यों यार देखते हैं, इस कुर्सी पे खड़ा हो जाते हैं, बढ़िया पकड़ के खींचते हैं। बस ये जो फोर्स है बच्चा, अरे इधर देख रहे, ये जो फोर्स है वो टाइम डिपेंडेंट है। टाइम डिपेंडेंट है का मतलब, अरे पहला सेकंड में मान लो हमने देखा, एक सेकंड में देखा 30 न्यूटन लगा, अगले सेकंड में अभी जैसे मान लो हम कुर्सी है, अभी समझ लो क्या, अभी तीर रहे इसको, तो क्या मेरे छूते उड़ेगा ये? पक्का। और मैं क्या एक ही बार में जबरदस्त फोर्स लगा दूंगा? बुद्धिमान हूं, आराम से किया 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 किया, तो धीरे अभी पूरा उठा है क्या? और तब लगा, अब जाके उठा, तो क्या मैंने समय के साथ अपना फोर्स बढ़ाया क्या? तो पागल हो गए तुम लोग, ऐसे है ना यार। अब इसे खींच रहे हैं, तो यहां से छोड़ा भी पूरा छोड़ दिया है क्या? नहीं ना। अब ऐसे तो क्या मैं अपना फोर्स बढ़ाया जा रहा हूँ समय उठाने के, समझ गए क्या? तो आपसे अब पूछा गया है कितनी देर बाद हम ये कुर्सी उठा लेंगे? पक्का? अगर अब सर तुम कैसे निपटाया जाए इसको पढ़ो। हाँ ठीक है, सेकेंड फाइंड द टाइम एंड M1। ये M1 भैया इस धरती का साथ छोड़ देंगे, यही तो बोलना चाहता है वो। अच्छा एक बात बताओ बे, इस कुर्सी को अगर हम उठा रहे हैं तो कुर्सी को कौन उठाने के रिस्पॉन्सिबल है? चल बे हाँ यार, ये तो पढ़ चुके हैं ना हम लोग। पक्का ना? गड्ढे में गिरे और रस्सी से बांध तुम्हें खींच रहे हैं। हाँ मेहनत मेरी लगी अलग बात है, पर भावना में बहना नहीं है। तुम्हें हम नहीं खींच, तुम्हें रस्सी खींच रही, तुम यही बोलो तभी फिजिक्स बनेगा। तो हम नहीं खींच रहे भैया, कौन खींच रहा है? और हाथ इस पे क्या लगा रहा है भैया? टेंशन। समझ गए क्या? कुछ हवा लग रहा है, तो पहले टेंशन को निपटा जाएगी, टेंशन कितना होगा। और यही टेंशन हुआ तो किसके बराबर होना पड़ेगा? और उसके बराबर बाउंसर। ऐसे सोच, हम जो है हम फोर्स लगा रहे हैं, हम जितना फोर्स लगाएंगे क्या मेरा हाथ उतना तिराएगा? तिराना समझते हो? यानी इस पे टेंशन आएगा क्या? तो इस पे टेंशन कितना आएगा? जितना फोर्स लगाओगे। और फोर्स कितना लग रहा है? 30T। और इस 30T से क्या जनरेट हो रहा है? टेंशन भैया। और यही टेंशन होते हम हमको उठाएगा? नहीं समझ में आया। एक धागा है बढ़िया, तुम गड्ढे में हो, हम रस्सी से तुम्हें पकड़ के खींच रहे हैं, तो अब हो क्या रहा होगा? जो रस्सी है वो तुम्हें खींचने की कोशिश, लेकिन हम जितना फोर्स लगाएंगे क्या उतना उस धागे में उतना ज्यादा टेंशन जनरेट होगा क्या? का देखो अभी मस्त लुजू लुजू है ना? अभी देखो नशे वशे नहीं दिख रही, बॉडी वॉडी मैंने नहीं बना रखी है ना। अब मान लो मस्त बनाई होती, खींच तो मस्त ऐसे दिखता ना शेप पे वैसे करके, ज्यादा और भारी लटकाओगे तो और दिखेगा, ज्यादा टेंशन हो रहा है। समझ गए क्या? अब इधर तो कुल मिला के किस पे कहानी फंस गया भाई? टेंशन। क्या निकालना है? और इसी टेंशन किसके बराबर लिख देंगे? समझ गए? पक्का नहीं? तो अब एक बात बताओ, अच्छा यहाँ नहीं बनाया बॉडी से दूर टेंशन ड्यूटी होगा, तो किसको उठाना है? नहीं M1 को उठाना है ना। हाँ बॉडी बनाया था भाई, तो अंदर हो गया। ओके
ठीक, अच्छा तो पहले किसको निकाला जाए? टेंशन। अच्छा यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट सही करना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाता है। देखो ये डायरेक्टली इससे नहीं कनेक्टेड है, तो ये जो तुम्हें पुली दिखाई दे रहा है और यहां से जो 30t लग रहा है बच्चा, ये 30t किस पे लग रहा है? अरे पूरा 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 पुली है, समझ रहे क्या? इसे मान लो हम इसे खींच रहे हैं, अरे हम हो गए 30t और कितनी जगह से पकड़ रखे हैं? 2 जगह से, तो 2 टी लग रहा होता। मान लो दांत से भी पकड़े होते 3t लग रहा होता, दांत और एक लात लगा देते 40 हो जाता, कई फर्क पड़ता। तो टी तो निकालना पड़ेगा ना पहले, टी निकाला जाए। चलो आ जाओ, तो टी कैसे निकलेगा? तो उसके लिए सवाल में कुछ तो दिया होगा। तो सवाल में बोला कि, तो इधर क्या बोला है? M1 लूजेज कांटेक्ट, ऐसा सवाल किया था हमने शायद, क्या नहीं? तो लूजेज कांटेक्ट मतलब नॉर्मल हो जाएगा 0। समझ गए क्या? कभी अगर सवाल में दिया है कि भैया उसने धरती छोड़ दिया, तो तुम क्या करोगे? उस पे लगने वाला नॉर्मल, अरे सरफेस रहेगा तब तो नॉर्मल आएगा, सरफेस है नहीं तो नॉर्मल आएगा नहीं। समझ गए क्या? तो अब बताओ वजह, किसका एबिलिटी बना है? M1 का बना है, M2 का बना है? जिसका गलत बोल दिया M1 यूज कर रहा है कांटेक्ट, M1 बनाएंगे ना? ऐसा आदमी है यार, खिला रहे तुमको बिरयानी, तुम लगे हो अभी भी चोखा दाल खाने में है। देख इधर, तो इधर क्या करें बोलो? बनाया M1, तो नीचे क्या लगेगा? अरे M1 का मास कितना बेटा? 4 बोले भाई, तो नीचे क्या कर दिया? 4g। बढ़िया क्या? और इसको खींचने वाला कौन है? देख ऊपर, अरे 2t रे। हाँ देख सर, सॉरी खींचने वाला 2। बढ़िया क्या? देख अगर यहाँ पे ऐसे सरफेस रहता तो इसमें नॉर्मल लगा रहे होते अपन, बट सवाल ये बोला है कि कांटेक्ट को लूज कर दे, तभी की तो चर्चा हो रही है। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे ऊपर जो नॉर्मल लग रहा था इसको क्या कर देंगे? क्या यहाँ से टी आ सकता है क्या? नहीं आएगा। कैसे आएगा? देखो लूजेस कांटेक्ट है, उसको चला नहीं रहे अभी, डिफरेंस समझना। अगर चल गया होता तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, पर हम किसकी बात कर रहे हैं भैया? बस कांटेक्ट बस लूज कराना है। समझ गए क्या? रुलाना नहीं है तुमको, बस उतने तक ही एकदम नाप के मारना है कि बस तुम उहक जाओ, रोना नहीं है, रो फिर कांड हो जाएगा। नहीं भाई, तब लिमिट तक ही टिका के मारना। हाँ अब पता है किसी बात है, मार रहे मुंह लाल हो गए, तुम आखिरी वाला उसके बाद मारे तो उसका सब्र का बांध टूट जाए, पता चला कहीं से ठीक है। देखो तो एक्सेलरेट नहीं करा रहे हैं, क्या बोले यहाँ पे? When M1 loses contact, तो नॉर्मल केवल कर दिया 0। तो हम अब यहाँ पे देखो तो क्या लिख सकते हैं? 2t बोलो रे बराबर 4g। तो t कितना हो गया भैया? 2g। बोलो रे आया क्या? मतलब t कितना हो गया? अरे 20 न्यूटन रे बाबा। बढ़िया क्या? अब बता, देख जैसे मैंने उसमें कहा था कि टेंशन ये 30t वाला, पर मैंने ध्यान नहीं दिया था कि ये M1 जो है वो डायरेक्ट 30t से थोड़ी कनेक्टेड है। ये जो 30t हो तो पूरा बोझ उठाए चल भैया, इसे देख रहा है क्या? ऐचे और इसको डोमिनेट करके ले किससे जा रहा है? 30t से। तो और ऐसे वाला कौन कौन टी है? टी की वैल्यू आ गई, और कितने लटके हुए इससे? 3। अबे तुम ऊपर नीचे जा रहे हो, नीचे तुम्हारी टंगरी पे 3 लोगों को बांध दिए हैं, तो 3 ऐसे लग रहा है ना भाई? तो मैं जब ऊपर से खींच लो तीनों में ना लग रहा होगा, सिर्फ अकेले के लिए थोड़ी लगा रहे हैं। नहीं समझे? अरे इस पूरी से भैया देख, एक तो टी दिख रहा है क्या? 3 जो टी। तो अब अपन क्या लिखते हैं देखो जरा सर, ये जो 30t है ना, बोलो भाई, अरे 30t ये किसके बराबर? 1t 2t दिख रहा है कि यहाँ क्या लिख दो? 3t मतलब बोलो बे t की वैल्यू कितनी? 20। क्या कितना आता है? तो देखो तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 into 20 बटे 30। 0 को उड़ा देगा, 3 को उड़ा देगा, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अरे 2 सेकंड रे बाबा। मतलब ऐसा होगा कि 2 सेकंड बाद वो सरफेस ऐसे जस्ट लूज कर देगा, समझ रहे हो? हाँ इसके बाद और बढ़ाएंगे तो फिर एक्सेलरेट करने लग पड़ेगा।
हवा लग रहा है, एनालाइज कर पा रहे हो कहानी को? चलो हाँ जी, ये क्या है? हाँ आप सुनो जरा, ये वाली जो टॉपिक है ये ना थोड़ा परेशान करेगा, पर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए कुछ नहीं। इसमें दो सवाल बनेंगे, फिर से क्या लिखा है, मोशन ऑफ अ कनेक्टेड बॉडीज, इसमें बेटा बनेंगे दो सवाल। अभी मैं बता दे रहा हूं कितने सवाल बनने वाले, टोटल दो केसेस पढ़ते हैं, पूरा दो ही है, ठीक है। एक केस जो होगा इसमें ऐसा होगा कि ये इतना खिसकेगा तो ये इतना खिसकेगा, समझ गए, ये इतने वेलोसिटी से आएगा तो ये भी इतने से जाएगा, ये इतने से एक्सलेट करेगा तो ये भी इतने से करेगा, समझ गए। और केस 2 पढ़ेंगे, कनेक्टेड तो रहेंगे बट दोनों का एक्सेलरेशन अलग होगा, दोनों का वेलोसिटी अलग होगा, दोनों का एक्सेलरेशन अलग होगा। कितने केस बनेंगे कनेक्टेड वाले में? दो। एक में कैसा, जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक पुली लगा दिया और पुली में एक तरफ तुम्हें बांध दिया और दूसरी तरफ किसी और को बांध दिया, तो तुम अगर इतना ऊपर गए तो अगला इतना नीचे आएगा, समझ गए क्या? ये इतना ऊपर गया तो इतना नीचे आएगा, ये अगर 5 की रफ्तार से ऊपर जा रहा होगा तो ये 5 की रफ्तार से नीचे आएगा, समझ गए क्या? तो ये तो टुच्चा वाला केस बन गया आराम से। और दूसरा हम कुछ ऐसे केसेस भी पढ़ेंगे कि जैसे अभी पढ़ नहीं रहे, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि मान लो अगर ऐसा केस रहे, एक मास यहाँ लटका दिया बेटा, एक मास यहाँ लटका दिया, तो इस असुरा अगर इतना नीचे आएगा तो ये उतना जाएगा नहीं जाएगा यार। अब मैं कह रहा हूँ कि इसका डिस्प्लेसमेंट इतना, इसका डिस्प्लेसमेंट इतना, दोनों तरफ टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे तो जो वेलोसिटी इसका ऊपर की तरफ होगा वही वेलोसिटी इसका नीचे की तरफ, समझ गए क्या? फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। तो जितना से ये एक्सेलरेट ऊपर करेगा ये उतना नीचे करेगा, समझ गए क्या? और एक सवाल बेटा बनेगा, मैं मिटाते चल रहा हूँ ना, एक सवाल बनेगा, पढ़ाएंगे भाई दोनों अपनी अपनी जगह आएंगे, बस मैं बता दे रहा हूँ, उसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट मोशन। उसमें सीन ऐसा बनेगा कि जैसे मान लो यहाँ एक तो मास, समझ रहे हो, और यहाँ से एक तो ऐसे लटका दिए रहे, यहाँ एक और पुल लटका दिए, एक और लटका दिए, कैसे लटका दिए, कैसे लटका दिए, समझ गए क्या? अब यहाँ पे ई जितना खिसकेगा ऐसे, तो ये वाला, अब मान लो ये वाला जा रहा है इधर और ये वाला जा रहा है ऊपर, तो यहाँ पे ये जितना खिसकेगा तो ये वाला भी उतना ही ऊपर जाए और ये वाला उतना नीचे जाए, पॉसिबल नहीं होता है। जबकि है तो देखो ना कनेक्टेड है ना, है पता है अभी सिनेरियो कैसे बनता है। देख अगर ये अपनी जगह, अगर पुली ऐसे फिक्स है तो इसके तरफ जाने वाला तो ऐसे ही गया ना, समझ रहे हो क्या? आपका कहीं मठनी देखे हो, मूवी में भी देखे होंगे। अब जरा एक बात बताओ, मठनी अगर अपनी जगह फिक्स है और उस पे हमने ऐसे डो डाला और मस्त ऐसे ऐसे खेल रहे हैं, बढ़िया है क्या? अब ऐसे सोचो अगर मठनी भी खिसक जाए तो क्या होगा? तो पहले मान लो इतने दूर तक ही हाथ आता था, कहां तक जाएगा भाई? नहीं समझे? अरे यार ऐसे पड़ल है, हम कहां से लेके आए हम? ऐसे मैं जूम जूम खेलोगे, बढ़िया ही नहीं। अब एक बात बता, अगर ये अब मान लो पहले रस्सी इतना ही बड़ा था कि मैं जब ऐसे करता था तो यही तक आता था और जब ऐसे करता तो यही तक आता था। अब लेकिन अगर ये मठनी भी आगे आ जाए तो क्या होगा? तो पीछे चला जाएगा, समझ में आया क्या? तो अब ऐसे सोच, अगर ये अपनी जगह फिक्स होता तो मस्त तरीके से नाचते रहता, तो ये कौन सा केस बन जाएगा? सर पहले वाला। तो इसमें ये जितना ऊपर जाएगा ये उतना नीचे जाएगा, बरोबर है क्या? ये जितनी वेलोसिटी जाएगा ये वाला उतनी वेलोसिटी से नीचे आएगा। बट सर ये जो पुली ये कैसा है? मूवेबल है, मतलब ई वाला से अगर इतना इधर खिसकेगा तो ये वाला जो पुली बेटा ये भी तो ऐसे खिसका, तो ये वाला भी तो कुछ लेंथ ऐसे कवर करेगा, और जो ये वाला ऊपर गया उसकी वजह से ये और नहीं, तो अगर ये यहाँ पे था तो पुली नीचे आ रही है, वैसे यहाँ खिसका और तुमने इसको ऊपर करा तो ये और खिसक गया, समझ गए क्या? रिलेट कर पा रहे हो? बेकार मतलब तुम्हें हम दो ऐसे बांध के तुम ऐसे से नचाए, समझ रहे हो? तुम मस्त ऐसे कर रहे हो, हम ऐसे खेल रहे हैं और तुम कहीं नाचते नाचते आगे आगे तो हाथवा मेरे पीछे चल जाएगा ना? नहीं जाएगा पक्का? मैंने ऐसे किया एक बार, तो ये इतना नीचे तो आएगा तेरे घूमने की वजह से, अगर तू फिक्स रहता तो, लेकिन तू खिसक गया तो यहाँ रहेगा, हाँ पीछे चला जाएगा, समझ गए क्या? तो वो आएगा कौन सा? कांस्टेंट मोशन में। तो कितने केसेस बनने वाले हैं? कितने? एक कौन सा बनेगा? एक जितना जाएगा उतना आएगा, समझ गए क्या? मतलब मूवेबल पुली नहीं रहेगा। और एक कौन सा आएगा? मूवेबल पुली वाला।
मूवेबल पुली वाले हम ये नहीं बोल सकते सर ये इतना किसका तो ये इतना ही जाएगा, उसमें कहानी अलग, मतलब उसमें बॉडी तो कनेक्टेड रहेंगी। तो एक केस में बॉडी कनेक्टेड है तो एक ब्लॉक का जितना डिस्प्लेसमेंट दूसरे का भी उतना रहेगा, समझिए क्या, जितना इसका वेलोसिटी दूसरे का भी उतना रहेगा, एक्सिस में जितना दूसरे का भी उतना। लेकिन जब कांस्टेंट मोशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे अगर इसका वेलोसिटी v1 है तो इसका हो सकता है v2 है, इसका इक्वेशन a1, तो इससे ज्यादा सवाल नहीं बनते। तो अगर वैसे तो एनालिसिस में स्पीड देखो अब ट्रेंड में है नहीं, तो अब वैसे आसान से सवाल पुला पुली पे नहीं पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम्स में, है ना, तो हम ज्यादा करने वाले भी नहीं है। हाँ, लेकिन इससे आपका एक बेस तैयार हो कि वर्क में आप चीजों को डील कर पाओ। अभी जैसे देखो, जैसे हम कोई भी चैप्टर्स वगैरह भी फिजिक्स में लाइन से पढ़ रहे, हमने स्टार्ट करा था वेक्टर से, क्यों भाई, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा, वेक्टर पढ़ा, मोशन 1D 2D, उसके बाद एलएलएम में एंटर किए। बट जब हम एग्जाम लेने जाएंगे तो हमको थोड़ी पता होगा कि एलएलएम का क्वेश्चन है, तो हमें कैसे पता चलेगा एलएलएम वगैरह सॉल्व करना है या लगाना है। सवाल में कहीं फोर्स पूछ दिया मुंह उठा के तो याद करना है, पीडी बना के फोर्स निकालना, नहीं समझे अभी सब। अच्छा एक बात बताओ, हम अचानक से तुमसे सवाल पूछ दे, हमने ऐसे गेंद को ऐसे लिया, ऐसे फेंक दिया, तो तुम्हें ऐसे समझ, अब मान लो मैं पूछता कि कहीं हवा में उड़ता और रफ्तार क्या हो, तुम्हें घंटी में, अरे सर आप किसके बारे में बात कर रहे हो, प्रोजेक्ट है, समझ गया। अब देख ये ऐसे फेंका और जाके दीवार पे कितने से टकराया, कितना फोर्स बनाना पड़ेगा। तो हम वहां पे 1D या 2D का हेल्प लेके ये दिखा देंगे कि भाई कितनी रफ्तार से वहां जाके टकरा रहा है, और फिर फोर्स पर टू मास इंटरेक्शन एफईडी वगैरह बना के, तो मतलब चैप्टर मिक्स हो के चलेंगे आगे। बट तो अब दिमाग में थोड़ा बैठ, अच्छा फोर्स के बारे में पूछे, इसमें फॉर्मूला कौन सा है, एक ही आ रहा है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो कभी फोर्स पूछा और एक्सीलरेशन पूछा तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए ना एक बार, इसे एलएलएम से सॉल्व करते हैं। यही तो दिक्कत है फिजिक्स में कि सर पता ही नहीं चलता कौन से चैप्टर का सवाल था, पता ही। तो अब दिमाग में ऐसे कहानी बनाते चलो, मोशन के बारे में पूछा है कितना दूर जा गिरेगा, क्या वेलोसिटी है, सर 1D 2D है। अब एक ही सवाल में तीनों चीज मिक्स कर सकते हैं, क्यों भाई, तो फोर्स वगैरह पूछा, सर एफईडी बन रहा है क्या, बना के देख लेंगे, ठीक है। चलो भैया, अभी तो टाइम बहुत है। चलो, तो जो केसेस बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक। तो पहले केस 1 करते हैं, मोशन ऑफ अ कनेक्टेड बॉडीज, ठीक। देखो जैसे मैं एक दो सवाल से समझाता हूं आपको। जैसे बच्चों को बात बताओ, एक तो ब्लॉक ऐसन, एक तो ब्लॉक ऐसन, एक तो ब्लॉक ऐसन, तो ठीक है, मान लो 1 kg 2 kg और ये 3 kg, बढ़िया है। अब एक तो बात बताओ, हमने कहा हम इस पे ना इस तरफ 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, मान लो, समझ गए क्या है, 4 तुम्हारे ऐसे मजदूरों को बांध दिया, एक के बाद एक रस्सी, एक के बाद एक रस्सी, मस्त ऐसे टांग के चल रहे, समझ गए क्या। तो एक बात बताओ, क्या ये तीनों एक साथ चलेंगे, अलग अलग चलेंगे भाई, गधे हो, ऐसे की जो सब इससे कनेक्टेड है तो एक साथ चलेंगे, समझ में आया क्या, मोशन ऑफ वर्क। तो अब एक बात बताओ, क्या इसके पास अगर ए एक्सप्रेशन होगा तो इसके पास अलग अलग होगा, किसी बात कर रहे हो, सबका एक ही एक्सप्रेशन होगा क्या, अलग अलग होगा, काहे सर अलग अलग होता तो साथ कैसे चलता है, पीछे रह जाता है, एक उसमें जाके लड़ जाता, सब साथ एक साथ कनेक्टेड नहीं आया समझ में। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा हाथ पकड़ के इसे खींच दे तो क्या तुम्हारी टांग पीछे रह जाता है, सब साथ ही आता है, सब साथ आएगा, सोच के जवाब देना। तुम्हारा हाथ पकड़ा और ऐसे खींच दिया तो क्या तुम्हारा पैर हाथ सब एक साथ आएगा, सॉरी हाथ तो पकड़े मतलब शक्ल पैर सब एक साथ आएगा, क्या अलग अलग आएगा, अच्छा अलग अलग आएगा, अरे भाई कैसे यार, अबे तो जितना तेरा पाँव खिसकेगा उतना मुंडी खिसकेगा नहीं। अगर हम सुपरमैन होते, हम ऐसे उड़ रहे होते, तो जितना मेरा ये हाथ अगर थोड़ा ऊपर गया तो मुंडी भी तो थोड़ा ऊपर गया होगा, टंगरी भी तो, अबे सारा पूरा पार्ट एक साथ जुड़ा, तेरा अलग अलग है भाई। अरे आगे हम साथ एक्सेलरेशन बात करें, साथ चलने का, तो तीनों एक साथ बोलना रे गधा,
पक्का ना? ये जितना कि ऐसा करके, तो जैसे मान लो इसमें मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि बताओ बचवा एक्सेलरेशन कितना होगा और टेंशन कितना होगा। मान लो इस वाले में T1 टेंशन है और मान लो इस वाले में T2 टेंशन है। ठीक, आराम से सीखते चलो, बस मजे मजे से। देखो ये बुद्धिमानी तभी करना। अब एक बात बताओ, मेरे को T1 और T2 निकालने का है, ठीक। अब जैसे आप चाहो तो अपना मतलब नकली बुद्धि लगा सकते हो। इस तरह अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे निकाले, तो एक काम तो किया जा सकता है ना, हर एक ब्लॉक का एबीडी बनाया जा सकता है। अगर हम अपने पुराने वाले फंडामेंटल पे चले, मुझे इतना तो पता है सब ए से एक्सीलरेट करेगा, ये भी नहीं पता है। वैसे किधर से एक साथ जाएगा, सबका एक्सीलरेशन सेम होगा, सबका वेलोसिटी सेम होगा, सबका डिस्प्लेसमेंट तक सेम होगा। पता है ये थोड़ा किसका करेक्टेड, ये भी किसका, ये भी करेक्टेड, वेलोसिटी एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट तीनों सेम। अगर मुझे नहीं भी पता होता तो मैं अगर एफबीडी बनाता बेटा एक एक करके, तो तुम कहते हमसे सर ये 3 केजी का है मान लो, तो इस पे सर इधर की तरफ लग रहा है कितना, बोलो रे 100 न्यूटन, और पीछे क्या लगेगा, अरे बॉडी से दूर T1, बॉडी से दूर T1, बॉडी से दूर T2, बॉडी से दूर, हो गया क्या? या आया ये इनका T1 T2 डालना, बॉडी से दूर, सीख गई ना? तो दिमाग में कुछ ना कुछ तो पक्का सीख जाएगी। चलो तो सर इस पे 100 और इसमें बोलोगे T1 भाई पक्का, और हमने क्या माना सारा आगे जा रहा है, तो 100 बड़ा कि T1 बड़ा, तो क्या लिखो 100 माइनस, अरे ये नेट फोर्स हुआ ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू इसका मास बेटा कितना 3, इसका एक्शन कितना, इक्वेशन नंबर 1। बोलो बे। दूसरा देखो 2 वाले का बनाते, तो 2 वाले का अगर अपन बनाते तो इधर की तरफ T1, इधर की तरफ T2, बोलो बे बढ़िया। तो बड़ा कौन, T1 बड़ा कि T2 बड़ा? अबे आगे जा रहा है ना, T1 बड़ा होगा, तो नेट फोर्स क्या लिखा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 into A, इक्वेशन नंबर 2। समझ गए क्या? तीसरा बनाओ बे, कौन सा बचा है 1 वाला, तो 1 वाले का देखो तो एक ही है ना केवल, कौन सा, और कोई है क्या पीछे, एक और होता तो चेक देते उसको। तो अब नेट फोर्स इसमें कितना है, केवल T2 इज इक्वल टू A। कितने इक्वेशन भैया, 3 दिख रहा है क्या? अब मुझे क्या निकालना है, टेंशन, मान लो T1 निकालना है और क्या निकालना है T2 और क्या निकालना है, 3 चीज निकालनी है। तो अब 3 इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं, कौन कौन सा, सर T1 T2 और A, देख T1 T2 और A, तो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन का टेंशन खत्म। अब सॉल्व कर दो इसको। तो अब यहां से जरा हेल्प ले लो, T2 का वैल्यू बेटा कितना है क्या, थोड़ा स्मार्ट बनो। T2 बराबर A आया है, तो T2 की जगह देखो जरा, T1 माइनस T2 की जगह बेटा क्या लिख दूं, A इज इक्वल टू 2A, तो T1 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा, आया क्या? अब थोड़ा, अब फर्स्ट वाला देखो, T1 की जगह कितना लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, तो फर्स्ट वाले से 100 माइनस T1 की जगह क्या लिख दिया, A इज इक्वल टू, अरे भाई तो कितना आ गया 100, कितना बचा 6A, तो A इज इक्वल टू कितना 100 बाई 6, कितना आ गया बच्चा 50 बाई 3, आ गया क्या? तो अब A आ गया, तो क्या यहाँ से T2 कितना हो जाएगा 50 बाई 3, T1 कितना हो जाएगा 3 टाइम्स A था, निकल गया, नहीं समझे? अरे T2 बराबर क्या आया था, A आया था, और A की वैल्यू कितनी है 50 बाई 3, तो T2 कितना हो जाएगा 50 बाई 3, और देखो तो T1 क्या था 3 टाइम्स है ना, और A की वैल्यू कितनी थी 50 बाई 3, तो जहां A है वहां क्या लिख दे 50 बाई 3। ये हो गया गधा मेथड, ठीक। आगे आ जाओ, सुनते जाओ, थोड़ा अकल लगाना है। अब एक बात बताओ जमूरो, क्या ये तीनों साथ में चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा पक्का। क्या तीनों के पास एक ही एक्सेलरेशन होगा, नहीं होगा भाई, होगा कि नहीं होगा? तो अगर हम बुद्धिमान बन के इस पूरे ससुरे को क्या मान ले, एक ही, अरे समझे कि नहीं भाई, मान लिया ना सिस्टम, क्यों मान रहे हो सिस्टम, सबका एक्सेलरेशन सेम है, इसका अलग होता है इसका अलग होता है, तो एक ही सिस्टम मान लेते हैं, नहीं भैया तीनों भीड़ से ज्यादा सिस्टम ही मान लो, क्यों है? अब तुम्हें घसीट रहे हैं, तो जो तुम्हारे शरीर का एक्सेलरेशन है वही किसका होगा, तुम्हारे नाक का, तो क्या तुम्हारे नाक का मास इंटू एक्सेलरेशन पहले लिखे, फिर हाथ का मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर टांग का मास, अब पता है कि क्या हाथ खींचो तो सब एक साथ घसीटा है, तो तुम ही को पूरा सिस्टम मान लेंगे, नहीं समझे, प्रैक्टिकल चाहिए,
नहीं चलो इधर आ जाओ। तो सर अगर इस पूरे को सिस्टम एक बार में मान लिया तो इस पे लगने वाला कौन सा वेट, क्या 3 पे लग रहा है कि 2 पे कि 1 पे? हाँ, कि पूरे को सिस्टम मान लिया ना, समझ गए क्या? बोले तुम्हारा हाथ पकड़ के खींच, पूरे शरीर जा रहा था ए से, तो मैं ये नहीं कह सकता तुम्हारे शरीर पे पूरा इतना फोर्स लग रहा है, पागल हो गए। ये तुम्हारा हाथ पकड़ के ही हमने खींचा, लेकिन हमें पता है कि तुम्हारा शरीर का हर एक अंग उतने से ही चल रहा है, तो मैं नहीं कह सकता तुम्हारे शरीर पे मैंने कितना फोर्स लगाया है। सॉरी बाबा, समझ गए क्या? तो सर एक काम कर लो चला कि नेट फोर्स कितना रे 100, और इस सिस्टम का मास कितना 6, एक्सेलरेशन कितना, तो ए कितना 100 बटे कितना आया, अरे देखो रे सेम आएगा, तो ऐसे लिखेंगे पूरा। पर ये चालाकी कब कर पा रहे हैं? जब मुझे दिख रहा था कि जितने भी कनेक्टेड बॉडीज है सब एक साथ चल रहे हैं, मुझे दिखा कि जितने भी कनेक्टेड है सब एक साथ चल रहे हैं, तब लगाया ना। अब पता होता नहीं है तो नहीं लगा पाते भाई, समझे क्या? तो हाँ, अब टेंशन निकालने के लिए तो डायग्राम बनाना पड़ेगा बीडी वाला, नहीं समझे? टेंशन निकालने के लिए तो बीडी वाला बनाना पड़ेगा। अब जैसे मेरे को अगर T2 चाहिए होता तो मैं अब क्या करता, थोड़ा आसान हो जाता, ये 1 और आगे की तरफ क्या लग रहा है बच्चा, केवल T2, और मुझे पता है इसके पास एक्सप्रेशन कितना आ चुका है 50/3, तो नेट फोर्स इस पे केवल T2 ही लग रहा है ना, तो T2 इसका मास बेटा कितना 1 और एक्सप्रेशन कितना 50/3। बात नहीं है। हाँ जी लड़की, और जोर लगाओ, कल लगाई होती तो आज ज्यादा समझ में आता, नॉर्मल हो जाएगा। क्या लग रहा है? तो टाइम पास कर रही थी बैठ के, थोड़ा घुसी रहती तो सीख जाती ना, तो घुसे तो सीख जाओगे। बुढ़ी बाबा हो जाएगी। क्या बोला बच्चे, बोलो तो, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। चालाकी करते हैं। अच्छा ये कनेक्टेड है क्या? कैसे पता? एक में इच्छे लगा रहे हो, एक में इच्छे लगा, तो दोनों तो कनेक्टेड ही रहेगा, दोनों का एक्सेलरेशन वहां सेम ही रहे। नहीं है अरे, खींच रहे होते तो नहीं कर सकते थे, 2 हाथ, एक ये हाथ ऐसे लग गया, एक इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, तो दोनों तो चिपकले रहेगा यार। क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? तो जैसे अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो हम इस पूरे को क्या मान सकते हैं? नहीं आया, बोलो भाई। अब पता है कनेक्टेड है तो हम एक एक का भी नहीं खेले, हमने कहा यार एक्सप्रेशन तो पहले फट से निकाल लो सर, एक ही सिस्टम मान के। कैसे मान पा रहे हैं? दोनों चिपके हुए, समझ पा रहे हो नहीं? अबे 2 केजी का हम इधर से बोल रहे हैं 2 केजी वाले पे, 1 केजी वाले पे तुम लगा रहे हो, हमने लगाया 2 का, तुमने लगाया 10 का, तो जीतोगे तो तुम ही, क्यों है? जीतोगे तुम ही, लेकिन दोनों ब्लॉक तो साथ ही साथ ऐसे आ रहा होगा ना, समझ गए क्या? तो जब मुझे पता चल गया सॉरी कि दोनों साथ में चलेंगे तो सिस्टम का एक्सेशन ए ले लूं क्या? और यही ए इसका भी होगा, ये वही ए इसका क्या अलग होगा? तो अब बस झक मार के क्या लिखते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, बढ़िया क्या? अब बता, नेट फोर्स बेटा इसको सिस्टम माना है तो इस पे कितना, इधर कितना लग रहा है, इधर कितना लग रहा है, तो यहाँ क्या लिखा 10 - 2। अब सिस्टम का ना मास लेंगे, ब्रिटिश सिस्टम का बन रहा है तो मास किसका लेंगे? सिस्टम का। सिस्टम में कितने मास है? 2 और 1, तो यहाँ क्या लिख दूं 3 × 8, तो कितना आ गया 8 इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 8/, आया कि नहीं आया भाई? लॉजिक है? अब सोच, सर ये तो निकल गया, लेकिन सवाल में कुछ और भी पूछे। क्या पूछा लिखो तो, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। बिटवीन ब्लॉक समझ में आता है क्या? तुम बगल में खड़े हो, हम तुम पे झूल रहे हैं, तुम हम पे झूल रहे हो, हमारे बीच में क्या लग रहा है? नॉर्मल नॉर्मल है बाबा, क्यों है? हम अगर इसमें पोज मार रहे होते तो हम दोनों में क्या लग रहा होता? नॉर्मल नॉर्मल, समझ गए? इस सरफेस में ही ना लगता है। तो पर मेरे से ये वाला नॉर्मल नहीं पूछा, धरती वाला कौन ने पूछा है? आपस आपस वाला। क्या ये नॉर्मल नॉर्मल एक्शन रिएक्शन है? तो जूता फेंक मार। अबे यार हम इस पे ऐसे खड़े हैं तो हम दोनों क्या खेल रहे हैं? अबे नॉर्मल नॉर्मल भाई, हम इस पे लगा रहे हैं, समझ रहे हो क्या? गधे रहे। चल नॉर्मल रहेगा ना यार, जहां सरफेस नॉर्मल, और एक्चुअली नॉर्मल फोर्स ही एक्शन रिएक्शन होता है,
वो कब, ये उस पे और वो इस पे। जैसी सर्विस आया ये इस पे नॉर्मल लगा रहे, इस पे अभी तक नहीं सीखा थर्ड लॉ सब। देखो इधर, तो सर जब इन दोनों के बीच का सवाल पूछ दिया, जब इन दोनों के बीच का सवाल पूछ दिया तो क्या पूरे को सिस्टम लेंगे क्या? एक ब्लॉक उठाना पड़ेगा, सिखाया था ना, जब बीच का सवाल पूछे तो काट दो, सिखाया था क्या? तो इसको ले लो क्या, 1 kg वाले को, बोलो रे, तो 1 kg वाले का अगर हम एफबीटी पर इसको अगर सिस्टम माना है तो तुम इस पे क्या बोलोगे, इधर क्या लगा, पक्का क्या? और नॉर्मल किधर लगेगा, इस तरफ, इस तरफ। अब ये इसके बगल में तुम ऐसे टकराए तो मैं क्या बोलूंगा कि मैंने तुम्हारे ऊपर, अगर तुमको शरीफ बच्चा माना जाए तो मैंने धक्का दिया, मुझे शरीफ बच्चा माना जाए तो तुमने धक्का दिया। तो अगर सिस्टम हमने 1 kg को मान रखा है तो इसमें नॉर्मल कौन लगा रहा है, अरे 2 kg वाला लगा रहा है ना भाई, इधर कोई डाउट वाउट नहीं करो। तो तुमने कहा सर इधर की तरफ क्या लग रहा है, बरोबर है, पक्का। अब बताओ पूरा ब्लॉक किधर की तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस से इस तरफ, तो इस पे लगने वाला फोर्स बच्चा, वाई की बात नहीं हो रही, केवल एक्स की बात हो रही है। तो इधर लगने वाला फोर्स इधर की तरफ कितना, 10, और अपोज करने वाला कौन है? अभी तुम आगे जा रहे हो, किसी से टकरा गए तो अपोज किसने करी, इसी ने करा ले, लेकिन फिर भी तो उसको दाब के निकल गया, यानी पीछे वाला ज्यादा था, तभी तो निपटा के निकलोगे यार। तो बोलो यहाँ क्या लिखो, नेट फोर्स इस पे बताओ, 10 बोलो 10 माइनस n, ये हुआ ना नेट फोर्स बच्चा। नेट फोर्स इज मास किसका, वर्क, ये ना सिस्टम इस बार। और एक्सप्रेशन क्या लिख दो, निकला है ना भाई 8 बाई, चला की समझ में आएगा। तो हमने n को इधर भेज दिया, तो 10 माइनस 8 बाई 3, तो 30 माइनस 8 बाई 3 इज इक्वल टू n, तो 22 बाई 3। क्या हवा लगा क्या, ये पड़ेगा। हाँ। और मान लो मेरे पास अगर अकल ना होता तो मैं एक एक करके बनाया होता, क्यों है, देखो थोड़ा टाइम स्पेंड करो। मैं इस वाले ब्लॉक का अगर एफबीटी बनाता तो तुम बोलते सर इधर से 10 और इधर से बोलो रे 1 kg। तो हम क्या लिखते हैं ऐसे करके, 10 माइनस n इज इक्वल टू इसका मास 1, इसका एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1 है क्या समझ में। फिर इसको पकड़ते तो हम बोलते कि 2 kg वाले पे सर इधर से 2 लगा और इधर से बोलो भाई, अरे नॉर्मल लेगा ना, ये नॉर्मल एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन। तो अब पूरा सिस्टम ऐसे है तो क्या लिखते, n माइनस 2 इसका मास इनटू इसका इक्वेशन नंबर 2, समझे क्या। अब देख दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस एंड माइनस एस कैंसिल हो जाएगा, फिर से ये आ जाएगा, समझ रहे हो क्या। बट हम ये वाला डबल वाला, क्योंकि 3 स्टेप हो जाएगा, 1 2, दूसरे स्टेप में आएगा आपका, जैसे दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो प्लस एंड माइनस एन कटा 10 माइनस 2 बेटा कितना आ गया 8, और a प्लस 2a कितना हो जाएगा 3a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8 बाई 3, आई कि नहीं आई। अरे वही सवाल दूसरे तरीके से कर रहे हैं, दूसरा क्या सेम ही, तो a आ गया ना। अब फिर इस a को उठा के दूसरे में रखेंगे तब क्या आएगा हमारे पास, है तो 1 2 3 स्टेप बनेगा और चौथे स्टेप में आंसर आएगा, ये है तो चौथे में, और यहाँ कितने वाले में आ गया 2 ही स्टेप में। अरे बुद्धि लगा के एक ही बार में ही निकाल दिया और दूसरे स्टेप में निकाल दिया, तो 2 स्टेप बचा ना भाई, 2 सेकंड बच गया। पर ये गेम कब खेलोगे, एक साथ कब लोगे सिस्टम, जब कनेक्टेड है भैया, और तुम्हें दिख रहा है सब एक साथ चलेगा, एक बार कनेक्टेड रहेगा, वो केस बताया ना वाला है ना। बट अगर ये भी आगे बढ़ रहा होगा तब ये नहीं कर पाएंगे। अरे f की वैल्यू बतानी है और टेंशन पहले से कितना दे दिया, अरे टेंशन दे दिया रे बाबा कितना 40 न्यूटन। अच्छा क्या करें, f की वैल्यू बतानी है और टेंशन कितना दे रखा है 40 न्यूटन, बना सकते हैं हम लोग कैसे। अच्छा और क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f इन अ टेंशन इन द स्प्रिंग। अच्छा t की वैल्यू 40, अरे t की वैल्यू 40 लेके सॉल्व कर दो। अरे क्या करें बताओ, मान लो बच्चा अगर इस 2 kg वाले का एफबीटी बनाते हैं तो क्या करते बोलो, नीचे क्या कर लोगे, अरे 20 रे बाबा, और ऊपर 40 से दूर क्या लगता है, एक और कुछ है क्या, यही है ना यार। तो अपन आराम से लिख सकते हैं t माइनस 20
t माइनस 20, इसका मास बेटा 2, इसका एक्सेलरेशन a, क्वेश्चन नंबर 1। बढ़िया, इसके लिए बोलो 5 था ना, तो नीचे बेटा 50 और ऊपर कौन है, अरे f है रे भाई, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, f माइनस, ये कितना था, और नीचे बेटा ये भी तो था टेंशन, अरे बॉडी तो f माइनस 50 और t की वैल्यू बेटा कितनी थी 40 है, ये भी तो, अरे माइनस 50 माइनस दोनों एक तरफ इज इक्वल टू इसका 5 डाल दो, यहाँ पे भी 40 डाल सकते हैं ना, 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 into 8, तो a की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आया क्या, a आ गया। अब मुझे क्या निकालना है f, तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 10 है, ये तो a कितना 10, तो 50 प्लस 50 प्लस 40, आया क्या 100 140 है, हाँ इधर नहीं है समझ में, अरे ए निकाल लिया है, दिया रहेगा, ठीक है जी, उसकी किसको, अरे यार इसके लिए इक्वेशन लिखा ना बच्चा, अरे ऊपर है नीचे 50 और नीचे टेंशन वाला कौन सा, तो इसको क्या लिखते हैं f माइनस 40 माइनस 50, इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक, चलो कल करते हैं।